खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आज की खूबसूरत शाम के लिए जो खुदावंद ने आज हमें दी है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम रूह के फल के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले दिनों में आपने जो रूह के फल के बारे में जो सुना होगा, मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, सब्र, तहम्मुल। आज हम खुदावंद के पाक इस कलाम में से हम देखने जा रहे हैं। नेकी के बारे में हम बात करेंगे, जिसको हम गुडनेस भी कहते हैं, कि खुदावंद का पाक कलाम हमें किस तरह जो है सिखाता है। और ये रूह का फल है। जब हम खुदावंद के पाक रूह से भर जाते हैं तो हमारे अंदर ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। ये बाहर से नहीं आता, हमारे अंदर से आता है। दिस इज़ नॉट द गिफ्ट। ये जो है फ्रूट है, जो है, क्योंकि जो है गिफ्ट जो है वो बाहर से आता है, लेकिन फल जो है अंदर से निकलता है। और जब हम रूह से जो है हम जो है भर जाते हैं तो फिर हमारे अंदर ये फल जो है पैदा होता है, हमारे अंदर आता है। हमारे अंदर नेकी की स्पिरिट आ जाती है। हम हर वक्त भलाई करना चाहते हैं। हम हर एक से मोहब्बत करना शुरू जो है कर देते हैं। एंड दैट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द होली स्पिरिट। ये होली स्पिरिट के वसीला से आता है। और हम देखते हैं कि खुदा उनके पाक इस कलाम में से, कि खुदा उनका पाक कलाम हमें किस तरह गाइड करता है। ओल्ड टेस्टामेंट में हम सबसे पहला रेफरेंस देखेंगे जो है ज़बूर की किताब, उसका जो है 23 बाब, उसकी 6वीं आयत। बड़ा जो है फेमस जो हम जो है ये ज़बूर है। अक्सर लोग इसको जब उनको डर लगे उस वक़्त यूज़ करते हैं, इसको पढ़ते हैं कि मुझे डर लग रहा है, मैं इसको पढ़ लूँ, ज़बूर 91। लेकिन यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। यहाँ पर खुदा उनके पाक कलाम में नेकी के जो है फल को एलोबरेट किया गया है, कि नेकी जो है किस तरह हमारी ज़िंदगी के अंदर काम करती है। लिखा है, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी, और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। क्या आज के बाद मैं और आप जो है बोल्डली जो है कह सकते हैं, जिस तरह जो है खुदा के बंदे ने जो है वो कही 23 ज़बूर के अंदर। हम जो है खुदा का बंदा कहता है, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ रहेंगी। वाई? बिकॉज ही वॉज फिल्ड विद द होली स्पिरिट। विदाउट पाकरू जो है हमारे अंदर ये बात नहीं आ सकती। उम्र भर, कहता है उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी। गुडनेस, खुदा की मोहब्बत जब हमारी ज़िंदगियों में आ जाती है, नेकी हमारी ज़िंदगी में आ जाती है, जब हम रूह से मामूर हो जाते हैं, तो फिर हमारे अंदर जो है भलाई करने की जो है हमें जो है खुदा जो है तकवीयत देता है, हमें तकवीयत मिलती है। हम हर वक्त जो है फिर जो है भलाई के जो है दर पे हो जाते हैं। हम भलाई के बारे में हम जो है सोचते हैं, बात करते हैं। और अजीज़ों, ये बात आज मेरे और आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरी है, कि हमें जो है किस तरह अपनी जो है ज़िंदगी के अंदर लोगों के साथ भलाई करने की ज़रूरत है। और जब हम खुदा उनके जो है कलाम पर अमल करते हैं, जैसा कि यूहन्ना की इंजील उसके 14 बाब के अंदर लिखा है, कि जब अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। और जब हम खुदावंद से मोहब्बत रखते हैं तो हम खुदावंद के कलाम पर अमल करते हैं। और खुदावंद का जो है कलाम जो है वो जो है भलाई को लेकर आता है। खुदावंद का जो है कलाम जो है जो है हमें जो है सिखाता है कि हम अपनी बेहतरी नहीं, बल्कि हम दूसरों की बेहतरी के लिए काम करें। दूसरों के साथ हम जो है भलाई करें, नेकी करें। और खुदा का बंदा दाऊद कहता है, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी। वाई ही डिक्लेयर्ड दैट? बिकॉज ही वॉज फिल्ड विद द होली स्पिरिट। खुदा का पाक रूह उसके साथ था। खुदा का पाक रूह उसके साथ हमेशा तक था। और ये बात आज मुझे और आपको समझने की जरूरत है। ज़बूर 34 उसकी 8वीं आयत के अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। वहां पर लिखा है, आजमा कर देखो कि खुदावंद कैसा मेहरबान है। खुदावंद खुद जो जो है वो खुद जो है मेहरबान है। वो खुद हमारे साथ नेकी करता है। वो हम पर मेहरबानी करता है, क्योंकि हमारे अंदर जो है रूह जो है उसके वसीला से है। रूह हमें खुदावंद की तरफ से मिलता है, और ये उसका फल है। लिखा है, आजमा कर देखो कि खुदावंद कैसा मेहरबान है। जो शरीर ऐसे नहीं हो सकते। शरीरों के साथ जो है भलाई नहीं रहती, शरीरों के साथ रहमत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ खुदा के लोगों के साथ है, जो भलाई के दर पे रहते हैं, जो रूहुल कुद्दस से भरे हुए हैं, जिनकी जिंदगियां पाक रूह से मामूर हैं। ये उनके लिए है। लेकिन मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कल करता है। खुदावन से जो है डरो ए उसके मुकद्दसो, क्योंकि जो उससे डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं। खुदावन का खौफ हिकमत का शुरू है। खुदावन का खौफ जब हमारे अंदर होता है तो हमारे अंदर हिकमत आती है। और जब हमारे अंदर खुदावन का खौफ होता है तो हम खुदा के रूह से मामूर हो जाते हैं।
फिर हम गुनाह नहीं करते। और जब हम गुनाह नहीं करते तो जैसा कि कलाम मुकद्दस के अंदर आया है, जो लिखा गया है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम जो है रूहुल कुद्दस का मक़दस हो, खुदा का पाक रूह हम में रहता है। और जब खुदा का पाक रूह हमारे अंदर रहता है तो हम भी उसकी मानद बनना शुरू हो जाते हैं। हम भी खुदावंद यीशु मसीह की मानद बनना शुरू हो जाते हैं। खुदा का पाक रूह हमें हमें जो है ट्रांसफॉर्म करता है यीशु मसीह पर, यीशु मसीह के इमेज पर, यीशु मसीह की मानद हमें जो है बनाना चाहता है कि हम भी उसकी मानद जो है बन जाएं, उसके जैसे बन जाएं। हमारे अंदर भी नेकी हो, हमारे अंदर भी मेहरबानी हो, हमारा जो है दिल जो है मेहरबान हो, हम मोहब्बत से भरे हुए हों, हम खुशी से भरे हुए हों, हम इत्मीनान से भरे हुए हों, हमारे अंदर तहम्मुल हो, मेहरबानी हो। और जब ये चीजें आएंगी तो नेकी भी ऑटोमेटिकली हमारे अंदर होगी। खुदा की जो है भलाई हमारे साथ रहती है। खुदा का पाकरू जब हमारी जिंदगी में आता है तो खुदा हमारे अंदर मौजूद रहता है। एक चश्मा से दो रंग का पानी नहीं निकल सकता। एक चश्मा से दो रंग का पानी नहीं निकल सकता। यीशु मसीह के अल्फाज हैं ये। और अजीजों, जब हम रूहुल कुद्दस से भर जाते हैं तो हम जो है बदी नहीं कर सकते। बदी हमारे पास भी नहीं आ सकती, क्योंकि हम खुदा से हैं। हमारे अंदर खुदा का जो तुखम है, हम खुदा के बेटे हैं, और खुदा के बेटों के अंदर बदी काम नहीं कर सकती। बदी किसके अंदर है? अबलीस, क्योंकि वो झूठा है, झूठों का बाप है, शुरू ही से शरारत करता आया है। उसने जो है शरारत की, खुदा के हजूरी में उसने जो है बगावत की, बागी हो गया। उसने कहा कि मैं अपना तख्त खुदा के तख्त से ऊपर लेकर जाऊंगा। और हमारा खुदा जो भलाई का खुदा है, जो नेकी का खुदा है, उसने हमें अपना रूह अता किया है ताकि हम भी उसकी मानद बने। हम जमीन पर रहते हुए उसके नाम को जलाल दें, हमारी जिंदगियों से उसका जलाल जाहिर हो। जब हम एक दूसरे से नेकी करते हैं तो इसका मतलब है कि हम खुदा का जलाल जाहिर करते हैं। जब हम खुदा से जो है डरते हैं, जब हमारा तवक्कल खुदा पर होता है, ये इस बात को साबित करता है कि हम खुदा के लोग हैं। हमारे अंदर उसका रूह जो है वो बसा हुआ है, और जो चीज हमारे अंदर होती है वही जो है बाहर आती है। जो अंदर है वही बाहर आता है। ऐसा नहीं है कि अंदर जो है गंदगी है तो अंदर से जो है पाकीज़गी निकलेगी। अगर अंदर जो है पाकीज़गी है, मोहब्बत है, तो हमारे होंठों से भी मोहब्बत आएगी, हमारे एक्शंस से, हम जो है लोगों से हमारा जो है रवैया, वो जो है हमारी मोहब्बत को ज़ाहिर जो है कर देगा। वो खुदा की मोहब्बत को, हमारी क्या बल्कि खुदा की मोहब्बत को ज़ाहिर जो है करेगा। क्योंकि खुदा उनका पाक रूह हमें यीशु मसीह के जो मानद बनाता है। हमें रोज़ बरोज़ हम स्लोली स्लोली हमारे अंदर डेवलप होना शुरू हो जाती है द सेम नेचर, जो खुदा की नेचर है, मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, सब्र, तहम्मुल, नेकी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये खरूज की किताब, उसका जो 33 बाब की 19 आयत में लिखा है, उसने कहा मैं अपनी सारी नेकी तेरे सामने जाहिर करूंगा और तेरे ही सामने खुदावंद के नाम का ऐलान करूंगा। मैं जिस पर मेहरबान होना चाहूं मेहरबान हूंगा, जिस पर रहम करना चाहूं रहम करूंगा। खुदा अपनी सारी नेकी हम पर जाहिर करता है, तो हमारा भी फर्ज है कि हम भी अपनी नेकी जो हमारे अंदर है, खुदा का रूह हमारे अंदर है, जो हमें नेकी गुडनेस करने की, हमें जो है हमारे अंदर से जो है इसको जो है बाहर लाता है। तो जब हम लोगों के साथ भलाई करते हैं, नेकी करते हैं, मोहब्बत रखते हैं, हमारे अंदर तहम्मुल होता है, तो इससे खुदावंद का जलाल जाहिर होता है, और ये रूह का फल है। खुदा नेकी का खुदा है, भलाई का खुदा है, खुदा मेहरबान है, और वो अपनी मेहरबानी जाहिर कर देता है। खुदा अपनी मेहरबानी लोगों पर उंडेल देता है, उन पर जो उस पर तवक्कल करते हैं। अगर आप खुदा पर तवक्कल करते हैं तो खुदावंद आपके साथ भलाई करेगा, नेकी आपके साथ करेगा। खुदावंद ने अपना पाक रूह हमें अता किया है ताकि हम उसके रूह के वसीला से जिंदा रह सके। रूहुल कुद्दस हमें जिंदगी देता है। ये जिंदगी का रूह है जो हमें खुदा की तरफ से मिला है। ये जिंदगी बख्शने का रूह है, इसके वसीला से हम जिंदा हुए हैं। खुदा का पाक रूह हमें खुदा की बादशाही में ले जाएगा। विदाउट होली स्पिरिट हम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। कलाम मुकद्दस के अंदर इसकी बड़ी
जो है क्लियर जो है तस्दीक की गई है। रोमियो के खत के अंदर लिखा है, जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। और जब मसीह का रूह है तो रूह का फल भी है। रूह का फल क्या है? मोहब्बत, खुशी। ये ये सारी जो है बातें अजीजों, खुदावंद के पाक रूह के वसीला से हमारी जिंदगियों के अंदर आती हैं। ज़बूर 31 उसका उसका उसकी 19वीं आयत के अंदर लिखा है, आह तूने अपने डरने वालों से, तूने अपने जो है डरने वालों के लिए कैसी बड़ी जो है नेमत रख छोड़ी, जिसे तूने बनी आदम के सामने अपने तवक्कल करने वालों के लिए तैयार किया। खुदावंद अपनी ये नेमत उन पर उंडेलता है जो उस पर तवक्कल करते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगियां खुदा को दे दी हैं, जिन्होंने अपने बदन कुर्बान कर दिए हैं। खुदा अपनी नेमतों को, अपनी बरकतों को, अपने रूह के फल को उन पर उंडेल देता है। खुदा का पाक रूह उनके अंदर बसेरा करना शुरू कर देता है। जब हम रूहुल कुद्दस से मामूर हो जाते हैं, खुदावंद उनको बरकत देता है जो उस पर तवक्कल करते हैं, क्योंकि खुदावंद भला खुदा है, खुदा नेकी करने वाला खुदा है, खुदा नेक है, जो सिर्फ और सिर्फ भलाई करता है। लेकिन यहां पर एक और एप्लीकेशन है, लेकिन खुदा अपने दुश्मनों के सर को और मतवातर गुनाह करने वाले की बालदार खोपड़ी को चीर डालता है। खुदा अपने दुश्मनों के साथ भी, उसका एक रवैया है जो वो अपने दुश्मनों के साथ करता है, लेकिन इसके बावजूद खुदावंद भला खुदा है। और मुसीबत के दिन जो है हमारी जो है पनाहगाह होता है। किन की पनाहगाह है? सबकी नहीं, जो उस पर तवक्कल करते हैं। खुदा उनको जो है छुड़ाता है जो उस पर तवक्कल करते हैं, जिनकी उम्मीद खुदावंद है, जिन्होंने खुदावंद पर भरोसा रखा है। ये नाहुम के अंदर लिखा है, नाहुम के अंदर लिखा है, उसका पहला बाब 7वीं आयत, आप जरूर जो है पढ़िएगा। खुदावंद भला है और मुसीबत के दिन पनाहगाह है, और वो अपने तवक्कल करने वालों को जानता है। खुदा सब कुछ जानता है, हमारे दिल के हालों को, ख्यालों को। हम ऊपर से जितनी मर्जी एक्टिंग कर लें, लेकिन खुदा हमारे अंदर को जानता है कि हमारा भरोसा खुदा पर है या नहीं है, हमारा ईमान कैसा है, क्या हम जो है शक्की हैं। खुदा शक करने वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। अगर हमारी जिंदगी के अंदर शक है तो खुदा हमारे साथ नहीं है। शक करने वाला शख्स कौन सा है? दो दिला है। और मुबारक है वो जो खुदावंद पर तवक्कल करते हैं, जिनका भरोसा खुदावंद है, जिनकी जो है पनाहगाह खुदावंद जिंदा खुदा है। और जो लोग खुदावंद पर तवक्कल करते हैं वो नेकी से भर जाते हैं, उनके अंदर नेकी रहती है, वो नेक काम करने के लिए तैयार रखते हैं। उनके साथ खुदा की गुडनेस है, वो उनके अपनी तो अपनी नहीं है, वो खुदा की गुडनेस है उनके अंदर। खुदा की नेकी उनके अंदर आ जाती है। और एक और बड़ी खूबसूरत हवाला हमारे सामने है खुदा उनके पाक कलाम में से, रोमियो उसका जो है 13 उसका 8वां बाब 29 आयत। वहां पर लिखा है, और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। जो लोग खुदा से मोहब्बत रखते हैं उनके लिए नेकी ऑटोमेटिकली पैदा हो जाती है। सारी चीजें, चाहे चाहे जो है लोगों को जो है बुरा हो रहा हो, शायद आप समझ रहे हो कि मेरे साथ जो है बुरा हो रहा हो, लेकिन अगर आप खुदा से मोहब्बत रखते हैं तो खुदा आपके लिए भलाई पैदा करता है। खुदा सारी चीजों को आपकी तरफ जो है भलाई के तौर पर आपके सामने मोड़ देता है। खुदा आपके लिए सिर्फ और सिर्फ भलाई पैदा करता है उन उनके लिए जो उससे मोहब्बत रखते हैं, जो उससे, जिन्होंने अपना दिल उससे लगा रखा है। आज मैं एक मैसेज सुन रहा था, तो उस मैसेज के अंदर एक लेडी ने एक खुदा के खादम को जो है सवाल किया। दैट वाज एक्चुअली सो द क्वेश्चन आंसर, कि क्या खुदावंद हमारा जो खुदा है वो सबके लिए जो है मर गया? खुदावंद ने अपनी जान दी यीशु अल मसीह ने। दैट वाज आई वाज एक्चुअली सो वेरी इम्प्रेस्ड, जैसे उन्होंने खुदा के खादम ने उस बात का जो है जवाब दिया। इट वाज सो मच अमेजिंग। उन्होंने कहा कि खुदावंद जो है पूरी दुनिया के लिए आए, लेकिन लेकिन उन्होंने जो है जितनों ने उसको जो है कबूल किया, सिर्फ उसने उनको अपने फर्जंद बनने का हक बख्शा।
جو خدا کو قبول کرتے ہیں، جو 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 اس کے ارادہ کے موافق جو ہے بلائے گئے ہیں، جیسا کہ کلام مقدس کے اندر درج ہے، رومیو 8 باب کی 26 آیت کے اندر۔ اور ہم کو معلوم ہے، کس کو معلوم ہے؟ جو اس پر ایمان رکھتا ہے، ہر کسی کو معلوم نہیں ہے، کہ ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے۔ غور کریں آج اپنی زندگی پر، کیا میں آج خدا کے روح سے بھرا ہوا ہوں؟ کیا میرے اندر خدا کا پاک روح ہے؟ اگر ہے تو آپ کے اندر روح کا پھل ہے۔ روح کا پھل کیا ہے؟ محبت، خوشی، اطمینان، صبر، تحمل، نیکی، ایمانداری، پرہیزگاری، حلم۔ یہ کن کے اندر ہوگا؟ جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے ہیں، جن کا توکل خداوند پر ہے۔ ایسے لوگ جنہوں نے خداوند پر توکل کیا ہے، وہی ان کے اندر رہتا، انہی کے اندر ہی صرف خدا رہتا ہے، انہی کے اندر ہی خدا کا پاک روح جو ہے بسیرا کرتا ہے۔ جو خدا کے ارادہ کے موافق نہیں ہیں، ان کے اندر خدا کا پاک روح نہیں ہے، ان کے کام بھی خدا کے موافق نہیں ہیں، کیونکہ وہ خدا کے ارادہ کو پورا نہیں کرتے۔ انہوں نے خداوند کی شریعت کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا ہے، انہوں نے خداوند کے کلام کی تکفیر کی ہے۔ ایسے لوگ خدا کو جو ہے اس کے کلام کی توہین کرتے رہتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ ایسے لوگ خدا کی بادشاہی کے میں داخل نہیں ہوں گے۔ جھوٹ بولنے والے شخص کے اندر خدا کا پاک روح نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ بولنے والا شخص لالچی نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ بولنے والا جو ہے شخص جو ہے اپنا جو ہے ایسا شخص خدا کی بادشاہی میں کبھی بھی نہیں جائے گا۔ خدا ان کا پاک کلام اس بات کی تصدیق کرتا ہے۔ لالچی شخص خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا۔ اگر کوئی کہتا ہے میں روح القدس سے بھرا ہوا ہوں اور اس کے اندر لالچ ہے، دنیا کے کام ہے، غصہ، حسد، تفرقے، بدعتیں، لڑائیاں، جھگڑے، ویسے لوگ خدا کے پاک روح سے جو ہے نہیں بھرے۔ خدا کے پاک روح نے ان کو کبھی ٹچ بھی نہیں کیا۔ عبرانیوں 6 باب کے اندر بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، جن کے دل ایک بار جو ہے روشن ہو گئے ہیں، جنہوں نے آسمانی جو ہے انہوں نے جو ہے اس پھل کا، اس کی جو قدرت کا مزہ جو ہے لے لیا ہے، خدا کی بخشش کو جنہوں نے چکھ لیا ہے، ان کو آپ دوبارہ نیا نہیں بنا سکتے۔ آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، کیا میں اور آپ خدا کے ارادہ کے موافق جو ہے بلائے گئے ہیں یا نہیں؟ کیا ہمارے اندر وہ نیکی ہے یا نہیں جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں؟ جیسا کہ کلام مقدس کے اندر درج ہے، روح کا پھل عزیزو، میں اس ٹاپک پہ اس لیے زیادہ زور دے رہا ہوں۔ اس سے پہلے ہم نے پچھلے آئی تھنک 1 اور 2 منتھ ہم نے جو ہے جسم کے کاموں کے اوپر بات کی، کہ جسم کے کام ہمیں خدا کی بادشاہی میں نہیں داخل ہونے دیں گے۔ اور آج ان دنوں میں ہم روح کے پھل کے اوپر بات کر رہے ہیں، which is very very important for every Christian۔ جس ایماندار کے اندر روح نہیں ہے وہ مسیح کا نہیں ہے۔ ایسے لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ جتنی مرضی باتیں کر لیں، ہدیے دے لیں، جو مرضی کر لیں، معجزات کر لیں، خدا کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ خدا نے میرے دل میں یہ بات کو ڈالا کہ میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھوں، تاکہ خدا آپ کی زندگی کو ٹرن کر سکے۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے خدا کے جو ہے کلام میں سے ہے۔ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر میرے اندر مہربانی ہے، نیکی ہے، تو میرے اندر جو ہے جسمانی کام آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ پھر میرا جو ہے دھیان کدھر رہے گا؟ خدا کی طرف رہے گا۔ خدا کا پاک روح جب میرے ساتھ ہے تو خدا کا پاک روح مجھے کیا جو مجھ سے جو کروائے گا، میرے اندر سے کیا نکلے گا؟ افسیوں 5 باب 19 آیت میں کے اندر لکھا ہے، اور آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو، اور دل سے خداوند کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو۔ نہ کہ جسم کے کام، دنیا کے وہ ساری چیزیں جو ہمیں پسند ہیں۔ جب ہم روح سے بھر جاتے ہیں تو پھر ہمارے اندر سے مسیح ہی نکلتا ہے، اسی کی ستائش، اسی کی تعریف، اسی کے گیت، اسی کی غزلیں ہمارے اندر سے نکلتی ہیں۔ آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ افسیوں اس کا 5 باب اس کی 19ویں آیت کے اندر لکھا ہے صاف صاف۔ آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔
آج ہمیں اس بات پہ جو ہے ہمیں جو ہے دھیان کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہے خداوند کا پاک روح ہم سے کس طرح بات کر رہا ہے، خداوند کے پاک روح کی ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے مرضی کیا ہے۔ آج ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے عزیزو۔ کلام مقدس کے اندر افسیوں اس کے 5 باب کی 9ویں آیت کے اندر لکھا ہے، کیونکہ سوری اس لیے کہ نور کا جو پھل ہر طرح کی جو ہے نیکی اور راست بازی اور سچائی ہے۔ نور کا پھل، نور مسیح کا، نور جو ہے مسیح کو کہتے ہیں، نور مسیح ہے۔ اس نے اپنا روح ہمیں دیا، نور کا پھل، روح کا پھل ہر طرح کی نیکی، راست بازی اور سچائی ہے۔ جھوٹ نہیں ہے، نہ راستی نہیں ہے، نہ راست کام نہیں ہے، بدی نہیں ہے۔ اس کی 8ویں آیت میں اگر آپ دیکھیں، افسیوں 5 باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ تم پہلے تاریکی تھے مگر اب خداوند میں نور ہو، پس نور کے فرزندوں کی طرح چلو۔ ہر صحیفہ خدا کے الہام سے ہے تاکہ مرد خدا کامل بن سکے، ہمیں نصیحت حاصل ہو سکے، ہم نصیحت حاصل کریں، ہمیں تعلیم ملے، ہماری اصلاح ہو سکے۔ آج خدا ان کا کلام ہماری اصلاح کر رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نور کے فرزند ہیں، ہم نور کا پھل ہیں۔ نور ہمارے اندر رہتا ہے، وہ ہمارے اندر نیکی پیدا کرتا ہے، راست بازی پیدا کرتا ہے، پاکیزگی پیدا کرتا ہے، سچائی پیدا کرتا ہے۔ اور 11ویں آیت کے اندر، اور سوری جو ہے 10ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اور تجربہ سے معلوم جو ہے کرتے رہو کہ خداوند کو کیا پسند ہے۔ اگر خداوند میرے اندر ہے، خدا کا پاک روح میرے اندر ہے، تو میرے کاموں سے، میری چوائس سے لوگوں کو پتہ جو ہے لگ جائے گا کہ میرے اندر کون رہتا ہے، میرے اندر کون ہے، کون میرے اندر بسیرا کیا ہوا ہے، دنیا یا خدا۔ یہ دنیا میرے اندر ہے یا خدا میرے اندر رہتا ہے؟ کون سا خدا میرے اندر ہے، دنیا کا یا زندگی کا خدا؟ خداوند یسوع المسیح جس نے ہمیں اپنا روح دیا، پاکیزگی کا روح دیا۔ آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، لکھا ہے تجربہ سے معلوم جو کرتے رہو کہ خداوند کو کیا پسند ہے۔ اپنی زندگی میں ایکسپیریمنٹ کریں، جانیں، خداوند کو جاننے کی کوشش کریں، خداوند کے ساتھ رفاقت رکھیں، اس کے پاک اس کلام کو جو ہے پڑھیں۔ اور 11ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اور تاریکی کے بے پھل کاموں میں شریک نہ ہو بلکہ ان پر ملامت ہی کیا کرو۔ تاریکی کے پھل جو ہے، یا تاریکی جو ہے بے پھل ہے، اس کے اندر کوئی پھل نہیں ہے، اس کے اندر جسم کا کام ہے۔ ٹھیک ہے، تاریکی کے بے پھل کاموں میں شریک نہ ہو۔ افسیوں 5 باب کی 20ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اور سب باتوں میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہمیشہ خدا باپ کا شکر کرتے رہو، ہمیشہ، ہر وقت۔ خدا کی شکر گزاری ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ گیت گا کر، روحانی غزلیں، مزامیر، خدا ان کے کلام کو پڑھ کے، خدا ان کے کلام کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر کے، نہ کہ ہم ان دنیا کے کاموں کے اندر لگ جائیں، جسم کے کاموں کے اندر مست ہو جائیں۔ رومیو اس کا جو 15 باب کی 14ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اور اے بھائیوں میں خود بھی تمہاری نسبت یقین رکھتا ہوں کہ تم آپ نیکی سے معمور اور تمام معرفت سے وہ بھرے ہو اور ایک دوسرے کو نصیحت بھی کر سکتے ہو۔ جب میرے اندر نیکی ہوگی تو پھر ہی میں دوسرے کو نصیحت کر سکتا ہوں۔ اگر میں خود روح القدس سے خالی ہوں تو میں کس طرح یہ میسج لوگوں کو دے سکتا ہوں؟ کس طرح خدا کا پاک روح لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کرے گا؟ بڑی خوبصورت بات ہے، رسولوں کے اعمال کے اندر لکھا ہے، ابتدائی جب کلیسیا اسٹیبلش ہوئی، جب خدا کا پاک روح نازل ہوا، اس سے پہلے آپ دیکھیں وہی پطرس جس نے 3 بار خداوند یسوع مسیح کا انکار کیا، جب وہ روح القدس سے بھر گیا، اس کے اندر روح کا پھل آ گیا، روح القدس سے وہ بھر گیا، تو اس نے یسوع مسیح کی گواہی دی۔
मामूर हो गया, रूहुल कुदस से भर गया और उसने यीशु की गवाही दी, और रूहुल कुदस ने उसके वसीला से जाकर लोगों की जो है उनके जो दिलों पर चोट की, और 3,000 लोगों ने यीशु मसीह को कबूल कर लिया। हालेलुया। खुदा उनके पाक रूह के वसीला से सब कुछ है। विदाउट होली स्पिरिट आप मैसेज नहीं दे सकते, आपका मैसेज फ्रूटफुल नहीं हो सकता, क्योंकि फ्रूट पाक रूह लाता है। लोगों की जिंदगियां रूहुल कुदस बदलता है, लोगों की जिंदगियों में तब्दीली रूहुल कुदस के वसीला से आती है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है? नेकी से मामूर होना है। नेकी क्या है? नेकी कहां से आएगी? रूहुल कुदस से आएगी। हमें आज रूहुल कुदस से भरने की जरूरत है, और आज हमें उसके अकॉर्डिंगली काम करने की जरूरत है। आखिरी बात, बड़ी खूबसूरत बात है खुदा उनके पाक कलाम में से। दूसरा जो थस्सलुनीकियों उसका पहला बाब उसकी 11वीं आयत। वहां पर लिखा है, इसी वास्ते हम तुम्हारे लिए हर वक्त दुआ करते रहते हैं कि हमारा खुदा तुम्हें इस बुलावे के लायक जाने, और नेकी की हर एक ख्वाहिश और ईमान के हर एक काम को कुदरत से पूरा करे। हम अजीजों बड़े खास बुलावे के लिए बुलाए गए हैं, ताकि हम अपने बदनों से खुदा का जलाल जाहिर करें। हमारा ईमान, हमारी ख्वाहिशात, हमारी जिंदगियां खुदावंद के कलाम के ऐन मुताबिक हों। आज हमें गौर करने की जरूरत है। खुदा का बंदा कहता है, मैं तुम्हारे लिए हर वक्त दुआ करता रहता हूं कि हमारा खुदा तुम्हें उस बुलावे के लायक जाने। खुदा हमें कब उस बुलावे के लायक जानेगा? जब हम उसके कलाम पर अमल करेंगे, जब हम उसके कलाम के मुताबिक अलाइंड हो जाएंगे, जब हम हमारा जो है हमारे जो है हमारा जो है हमारा ये ईमान होगा कि खुदावन तेरा जो जो कलाम है मेरे कदमों के लिए जो है चिराग, और मेरी राहों के लिए रोशनी है। जब मैं खुदावन के कलाम पर चलना शुरू करूंगा, खुदा के कलाम की रोशनी में जिंदगी जो है गुजारूंगा, फिर खुदावन मेरे अंदर नेकी पैदा करेगा। खुदावन अपने हर काम को अपनी कुदरत से मेरी जिंदगी के वसीला से जो है वो पूरा करेगा। लोगों की जिंदगियां ट्रांसफॉर्म होंगी। आज हमें गौर करने की जरूरत है, हम क्या कर रहे हैं। जो खुदावन ने हमें अपना रूह दिया है कि हम जो है उसी के उसके मानित जिंदगी गुजारें। हम नूर के फरजंद हैं, और हमें नूर जैसे काम करने की ज़रूरत है। और ये सारी चीज़ें हमारे अंदर से आती हैं, जैसा कि कलाम में लिखा है, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो। अगर मैं रूह से मामूर हूँ तो मेरे अंदर मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, सब्र, तहम्मुल, नेकी, ईमानदारी है, परहेजगारी, हिल्म है। मैं रूल कुदस से भरा हुआ हूँ। यही मेरी जो है पहचान है। खुदावंद आज शाम आप सबको इस कलाम की वजह से बड़ी जो है बरकत दे। और आज अजीज़ों हमें गौर करने की ज़रूरत है। आज हमें जांचने की ज़रूरत है। जांचें अपने आप को, जानें अपने आप को। अपने आप को जो है जांचें, जानें, समझें कि आप कहाँ पर खड़े हैं। क्या आप अकॉर्डिंग टू द होली स्पिरिट आप काम कर रहे हैं? क्या आपके अंदर खुदा का पाक रूह है? क्या आप रूहुल कुदस से जो है मामूर हो चुके हैं? गौर करें। अगर नहीं है तो आज हमें दुआ करने की जरूरत है। आइए चंद लम्हों के लिए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। मैं आपके लिए जो है दुआ करूंगा कि जो है खुदावंद आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है इस बरकत को लाए, आपकी ज़िंदगियां रूहुल कुदस से मामूर हो जाएं। आसमानी बाप यीशु मसीह के नाम में मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। खूबसूरत शाम के लिए तूने मुझे अता की कि मैं तेरी हजूरी में आ सकूँ। खुदावंद खुदा तो अपने लोगों को बड़ी बरकत दे। आज शाम खुदावंद को तेरा पाक ये कलाम इनकी ज़िंदगियों के अंदर 100 गुना फल पैदा करे, और इनकी जो है ज़िंदगियां खुदावंद का प्रॉस्पर हों। तो इनको अपने रूल कुदस से मामूर कर अपना पाक रू दे, रू की नेमतें दे, रू का फल दे, और इन्हें अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। यीशु मसीह के नाम में आमीन।